सूरज की पहली किरणें फार्म शेड के पुराने दरवाजे से अंदर आ रही हैं। शेड थोड़ा बिखरा हुआ है, पुराने औजार और घास के बौले पड़े हैं। एक टूटा हुआ शीशा मिरर एक दीवार पर लटका है। रोज एक गुलाबी रंग की मसरूर मुर्गी अपनी चमकीली नीली एप्रन पहने उस शीशे के सामने खड़ी है। रोजी अपनी कलगी को पंख से ठीक करते हुए अपने आप से, हाय रोजी, तू इतनी हसीन है कि अगर मुर्गियों का मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट हो तो तू ही जीतेगी। बस ये किसान थोड़ा कंजूस है, वरना मेरे पास आज अपना प्राइमेट मेकअप रूम होता। और ये ब्लू एप्रन लिमिटेड एडिशन है। अचानक पल्लू और बबल एक सुस्त सफेद बत्तख तेजी से अंदर भागते हुए आते हैं। पल्लू इतनी तेज भागा कि रोजी के पांव से टकरा जाता है और रोजी का बैलेंस बिगड़ जाता है। रोजी, ओए पल्लू, मेरी कैटवॉक खराब कर दी। देखो मेरी एप्रन पर हल्की सी सिलवट पड़ गई है। तुम्हें पता है इसकी आयरनिंग में कितनी मेहनत लगती है। मेरी परफेक्ट डे शुरू ही नहीं हुआ और तुमने इसे उजाड़ दिया। पल्लू हांफते हुए डरता हुआ, रोजी अब भी नखरे छोड़िए, फार्म पर कयामत आ गई है। रोजी, कयामत? क्या किसान ने मेरा नया स्किन केयर लोशन मंगवा लिया है और तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो कौन पहले लगाएगा? पल्लू, नहीं, शेखू कुत्ते ने बताया है कि किसान आज शहर गया है और वो ढेर सारी लाल मिर्च लाया है। वो कह रहा था कि आज टिक्का पार्टी होगी। रोजी की आंखें सुनकर बड़ी हो जाती हैं, जैसे अभी बाहर निकल आएंगी। बबल डर के मारे पल्लू के पीछे छुप जाता है। क्वैक, टिक्का पार्टी? इसका मतलब हमारा टिक्का बनने वाला है। हाय मेरी जिंदगी। रोजी ड्रामाई अंदाज में अपने दिल पर पंख रखकर, क्या? हरगिज नहीं, रोजी इतनी सस्ती नहीं कि किसी की प्लेट की जीनत बने। मेरी ब्यूटी और स्टाइल किसी टिक्का प्लेट के लिए नहीं है। रोजी फौरन एक पुराना अखबार का टुकड़ा उठाती है और उस पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगती है, जैसे कोई सीक्रेट मैप बना रही हो। रोजी अपने दोस्तों की तरफ पलटकर जज्बाती अंदाज में, सुनो दोस्तों, हमें अभी इसी वक्त ऑपरेशन सेव द क्रेस्ट शुरू करना होगा। हम फार्म से भागकर उस पुराने ग्लास वाले घर ग्रीन हाउस में छुप जाएंगे। वहां कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। चलो। रोजी, पल्लू और बबल फार्म यार्ड में भागते हुए आते हैं। उनके रास्ते में एक बड़ा कीचड़ का तालाब आता है। रोजी नखरे से अपनी एप्रन थोड़ी ऊपर उठाती है, जैसे उसे कीचड़ से छूट न जाए। रोजी, बबल, तुम बोट की तरह तैर सकते हो। तुम पहले जाओ और चेक करो कि कीचड़ कितना गहरा है। अगर कोई मगरमच्छ हुआ तो तुम्हारा नसीब, लेकिन मेरी एप्रन गंदी नहीं होनी चाहिए। बबल सुस्ती से, रोजी, ये कीचड़ है, दरिया नहीं। और यहाँ मगरमच्छ कहाँ से आया? मैं तो बस सो ही रहा था। रोजी, चुप करो, ये मिशन है, हमारी जिंदगी का सवाल है। रोजी एक लंबी जंप लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पांव फिसलता है और वो चपाक की आवाज के साथ कीचड़ में जा गिरी। जब वो बाहर निकलती है तो उसकी पूरी गुलाबी रंगत ब्राउन हो चुकी होती है और उसकी एप्रन भी। रोजी रोते हुए आंखों से पानी टपकता हुआ, ओहो, अब मैं चॉकलेट फ्लेवर मुर्गी लग रही हूँ। मेरी सारी ब्यूटी खराब हो गई, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं डिज्नी प्रिंसेस कैसे बनूंगी? पल्लू और बबल एक दूसरे को देखते हैं और चुपके से मुस्कुराते हैं। वो लोग डरते डरते पुराने गोदाम में पहुंचे। वहां घुप अंधेरा है और पुरानी चीजें, टूटे हुए औजार और घास के ढेर पड़े हैं। अजीब सी आवाजें आ रही थी, सिर सिर खुर्र। पल्लू डर के मारे रोजी की मड़ी एप्रन के पीछे छुप जाता है। अप्पी, यहाँ भूत है, चलिए वापस चलते हैं, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। रोजी अंदर से डर रही है मगर बाहर से बहादुर बनने की कोशिश करती है। डरपोक कहीं के, मेरे पीछे रहो। रोजी किसी भूत से नहीं डरती। रोजी एक लंबी लकड़ी उठाती है और अंधेरे में जोर से हवा में मारती है। एक जोरदार म्याऊ की चीख निकलने की आवाज आती है। एक मोटी पुरानी बिल्ली, मानो जो एक टूटे हुए ढोल पर सो रही थी, नींद से उठकर गुस्से से रोजी को घूरती है। मानो, म्याऊ, ओए पागल मुर्गी, मेरी नींद क्यों खराब की? और ये तुमने अपना क्या हाल बनाया है? कीचड़ में नहा कर आई हो क्या? रोजी अपनी हालत भूलकर मानो की तरफ मुड़कर, मानो, हमें बचाओ, किसान हमारा टिक्का बनाने वाला है। वो शहर से लाल मिर्च लाया है। मानो जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी से पूरा गोदाम गूंज उठता है।
पागल हो तुम सब। किसान लाल मिर्च हमारे लिए नहीं, बल्कि वो जो शहर से नए टमाटर के पौधे लाया है, उनके कीड़ों को भगाने के लिए लाया है। और टिक्का पार्टी तो उसने अपने दोस्तों के लिए शहर से मंगवाई है। रोजी ने जब ये सुना तो उसने फौरन अपना रोना बंद किया और अपनी मड कवर्ड बॉडी के बावजूद दोबारा स्टाइल में आ गई। उसके दोस्तों के चेहरों पर सुकून छाया हुआ है। रोजी अपनी गर्दन ऊपर करते हुए फख्र से, हाँ, मुझे तो पहले ही शक था। मैं तो बस तुम लोगों का हौसला चेक कर रही थी कि तुम मुसीबत में कितने बहादुर हो, और तुम लोग पास हो गए। बबल हैरानी से, लेकिन रोजी, तुम तो खुद कीचड़ में गिरकर रो रही थी। रोजी गुस्से से बबल को घूरते हुए, वो रोना नहीं था, वो तो आई ड्रॉप्स थे जो मैं अपनी आंखों की चमक के लिए इस्तेमाल कर रही थी। तुम क्या जानो फैशन के राज। शाम को जब किसान वापस आया तो उसने रोजी को कीचड़ में गंदा देखा। उसे रोजी की शरारत पर हंसी आई। उसने रोजी को नहलाया, फिर उसे इनाम में एक छोटी सी चमकती हुई पिंक हैट दी जो वो शहर से लाया था। अब रोजी फार्म पर अपनी नीली एप्रन और उस गुलाबी हैट को पहनकर घूमती है। हर कोई उसे सलाम करता है। वो दोबारा अपने टूटे हुए शीशे के सामने खड़ी है, अपनी नई हैट को ठीक करती है। रोजी अपने आप से मुस्कुराते हुए, दोस्तों याद रखो, दुनिया में सर्वाइवल के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि हाई फैशन की भी जरूरत होती है। और मैं रोजी हेन, फार्म की सबसे स्टाइलिश और इंटेलिजेंट मुर्गी हूँ। कैमरा रोजी के फेस पर जूम करता है। वो अपनी हैट को थोड़ा तिरछा करती है और कैमरे की तरफ देखकर एक शर्मीली सी आंख मारती है।